Good evening, class 7, Holy Child School. This is chapter 2, motion of your physics books. Chapter 2, motion. Rest and motion. Rest मतलब स्थिर, रुका हुआ. Motion यानी चलता फिरता, हिलता डुलता. When you visit a park, you see that some things are moving while others are not. तो कभी अगर पार्क में जाओगे तो देखोगे कुछ चीज़ आपके हिल रहे हैं और कुछ चीज़ नहीं हिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स लाइक बेंचेस एंड ट्रीज आर फिक्स्ड एंड डू नॉट मूव एट ऑल. जैसे कि बेंच हो गए, ट्रीज हो गए, पेड़ हो गए, ये फिक्स होते हैं एक जगह, हिलते नहीं है. सच ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी एट रेस्ट. तो ऐसे वस्तुएं जो हिलते डुलते नहीं है उनको बोलते हैं रेस्ट में. द थिंग्स दैट आर मूविंग लाइक बॉयज हु आर रनिंग एंड बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग आर सेड टू बी इन मोशन. तो कुछ चीज़ें जो हिलती डुलती हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, ये मधुमक्खियाँ हो गई, हनी बीज, चिड़ियाँ हो गए, ये सब हिल रहे हैं. दे आर सेड टू बी इन मोशन. लेट्स डिफाइन द टर्म्स रेस्ट एंड मोशन. तो उनका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं. An object is said to be in a state of rest if it does not change its position with respect to its surroundings. तो किसी भी वस्तु को हम रेस्ट में कब बोलते हैं? जब उसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होता है उसके आसपास के हिसाब से. सराउंडिंग्स यानी आसपास, आसपास के हिसाब से उसका पोजीशन सेम ही रहता है. जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अपने चेयर में और आप सामने बैठे हो, तो जब तक आप मेरे सामने उसी जगह बैठे हुए आप रेस्ट में हो. ठीक है ना? अगर मैं अपनी चेयर से उड़ जाता हूँ तो मेरे लिए मैं तो मूव हुआ हूँ लेकिन आप उसी जगह में हो. ठीक है ना? लेकिन आप अगर मूव करते हो तो आप अपने आसपास, आपके आसपास जो भी बैठे होंगे उनके लिए आप क्या है? आप मूवमेंट किया, आप मोशन में हो. आप अगर अपने जगह से मूव करते हो तो आपके आसपास जो भी है, हम हैं, दूसरे बच्चे जो भी हैं, उनके हिसाब से आप रेस्ट में नहीं हो, मोशन में हो. विथ टाइम के हिसाब से. For example, trees, houses and buildings are at rest because their position does not change with respect to their surroundings. तो पेड़ पौधे, बिल्डिंग क्या है? टाइम के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से? कितना ही टाइम बदल जाए, कितना पोजीशन बदल जाए, वो एक ही जगह रहते हैं, मूव नहीं करते हैं. An object is said to be in motion if its position changes with respect to its surroundings and time. और कोई भी वस्तु मोशन में कब कहलाता है? जब उसका पोजीशन जहाँ पर था वो जगह, वो समय और आसपास के हिसाब से बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, moving cars and flying birds are in motion as they keep on changing their position with respect to some stationary points in their surroundings with the passage of time. इसको समझ लेते हैं. जैसे कार चल रहा है, कार चल रहा है तो कार आसपास के हिसाब से लेकिन अपना दूरी बदल रहा है. पहले ध्यान दें कि बस स्टॉप था, वहाँ से आगे चल के मदर मॉडल स्कूल आ गया, फिर आपका स्टेशन चला गया. तो आसपास के हिसाब से और समय के हिसाब से उसका जगह बदल रहा है कि नहीं? तब हम बोलते हैं मोशन में. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, यानी दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, दोनों को हम जोड़ सकते हैं. सपोज यू आर सिटिंग नियर द विंडो ऑफ अ मूविंग कार, व्हेन यू सी आउटसाइड द ट्रीज विल अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड. अगर आप कार के अंदर बैठे हो, चलते हुए कार के अंदर, तो आप जब देखो खिड़की से तो आपके बाहर के जो चीज़ें हैं, चाहे कोई भी हो, पेड़ पौधे या पोल हो या बिल्डिंग है, वो पीछे की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे. बट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा हुआ है रास्ते में साइड में, दे विल अपीयर स्टेशनरी. तो बाहर अगर खड़ा हो कोई, अगर बिल्डिंग या पेड़ देख रहा हो, उनके लिए तो खड़ा है लेकिन आपके लिए चल रहे हैं सब. यू विल फाइंड दैट द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन द कार इज एट रेस्ट while both of you will seem to be in motion to a person standing outside. अगर दो लोग बैठे हो कार में तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या रेस्ट में हो, दोनों ही कार के अंदर हो, लेकिन आप दोनों नहीं मूव कर रहे हो, कार मूव कर रहा है. लेकिन बाहर कोई बंदा अगर आपको देखे तो कार के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हो. Therefore, an object may appear at rest with respect to some objects and may appear in motion with respect to others. तो कभी भी कोई भी चीज़, ठीक है ना, रेस्ट में हो सकता है दूसरों के लिए या दूसरों के लिए मूविंग भी हो सकता है. This means that rest and motion are relative terms. इसका मतलब क्या? दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, दोनों में कोई संबंध है. It is the point of observation and the surrounding of an object that suggests whether it is at rest or in motion. तो क्या है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन? ये किस समय आप देख रहे हो और आसपास के हिसाब से जिस समय पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर और अलग अलग होते हैं. क्या क्या भाग है? ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी, ऑसिलेटरी.
वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, मल्टीपल एंड रैंडम मोशन। ये कुछ प्रकार हैं मोशन के। तो पहला हमारा आया था ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन दोनों एक ही है। इफ इट मूव्स इन अ लाइन in such a way that its every part moves through the same distance in same interval of time। तो ये सीधा चलेगा और ऐसे चलेगा कि हर एक पार्ट जो पूरा जो मूव कर रहा है उसका हर एक पार्ट समान भाव से बढ़े जा रहा है एक ही तरीके से। इसके दो प्रकार होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के। एक है रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उस मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एग्जांपल है ऑटोमोबाइल, जैसे बाइसाइकिल, कार, बस, कुछ भी मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। और बटालियन मूविंग इन अ परेड। परेड होती है जब बटालियन पूरा जो ग्रुप होता है सोल्जर्स का वो जा रहा है सीधा परेड करता हुआ। एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ऊपर से नीचे सीधा गिर रहा है। एंड अ ड्राइंग लाइन विद अ स्केल। ये सारे क्या रेक्टिलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर, कर्व यानी तिरछा, जैसे दिख रहा है आपको ट्रेन मुड़ रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन कर्विलिनियर मोशन इफ इट मूव्स along a curved और सर्कुलर पाथ। अगर ये कर्व टेढ़ा होके या सर्कुलर पाथ में अगर चल रहा है उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। कुछ एग्जांपल्स क्या है? जैसे मोशन ऑफ अ ट्रेन along a curved track, जैसे दिख रहा है हमको चित्र में। एंड द मोशन ऑफ अ डिस्कस इन अ डिस्कस थ्रो। अगर कोई गाड़ी बस टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है ना, तो भी आपका कर्विलिनियर मोशन है। सर्कुलेटरी मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर और सर्कुलेटरी मोशन if it moves around a fixed point in a circular path। गोल गोल अगर सर्कुलर घूमेगा उसे हम सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्विलिनियर मोशन। तो ये भी एक कर्विलिनियर मोशन का एक स्पेशल टाइप है इन विच द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। एक फिक्स पॉइंट से जो घूम रहा है गोल गोल वो दूरी क्या है? सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल से आपका बच्चा बैठा मैरी गो राउंड में, तो देखो जो बीच का पोल है उससे लेकिन बच्चों का सारा साइड का जो दूरी घूम रहे हैं वो सेम ही रहता है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया कम हो गया, ठीक है ना। तो सेंटर से जो बीच में पोल है उस पॉइंट से लेकिन चारों साइड में जो घूम रहे हैं उनका दूरी समान रहता है। रोटेटरी मोशन, इफ अ बॉडी मूव्स और स्पिन्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस यानी फिक्स पॉइंट से अगर घूम रहा है विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ इस मोशन, बिना रेडियस बदले, it is said to be in rotatory motion। Some examples are movement of a fan, motion of a potter's wheel, जो मटका, कुम्हार जो मटका बनाता है, घूमता है, चक्का घुमाता है, spinning top, लट्टू, motion of swings like merry go round and giant wheel। तो ये सारे रोटेटरी मोशन है। देखो सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन में क्या है? सर्कुलर मोशन में ये चारों तरफ घूमता है और रोटेटरी मोशन में फिक्स पॉइंट से चारों तरफ घूमता है। एक फिक्स पॉइंट रहता है उसमें, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट रोटेटरी मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलेटरी मोशन। दोनों में फर्क है। इन रोटेटरी मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रोटेटिंग बॉडी मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंसेस थ्रू द सेम टाइम इंटरवल। रोटेटरी मोशन में क्या अलग अलग पार्ट, जैसे ये ब्लेड के 3 ब्लेड हैं तो तीनों पार्ट आपके क्या करेंगे? अलग अलग डिस्टेंस जाएगा, है कि नहीं। ये अलग डिस्टेंस जाएगा, तीनों ब्लेड अलग अलग जाएंगे, एक ही तरफ जाएंगे लेकिन अलग अलग टाइम में, क्योंकि ये एक चक्कर ये वाला ब्लेड एक टाइम में पूरा करेगा, उसके बाद ये भी करेगा, क्योंकि आगे पीछे घूम रहे हैं तो तीनों का टाइम थोड़ा अलग होगा। और एक मेन बात है, द पार्ट नियर द एक्सिस मूव्स अ लेसर डिस्टेंस देन द पार्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस। तो इसको समझते पंखे से, तो पंखे के बगल वाले समझ लो ये जो गोल वाला हिस्सा है ये आपका कम दूर जाएगा, क्योंकि छोटा है वो तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन ब्लेड के जो किनारे हैं वो तो बहुत दूर दूर तक फैल के घूमते हैं, ठीक है ना। जबकि आपका सर्कुलर मोशन में क्या है? जो पूरा घूमता है पूरा इक्वल डिस्टेंस, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस और इक्वली घूमता है बराबर। ऑसिलेटरी मोशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द मोशन और द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। पेंडुलम देखा होगा आपने घड़ियों में। Here the pendulum as a whole moves back and forth। तो पेंडुलम क्या बैक एंड फोर्थ नहीं, आगे पीछे घूमता है। अबाउट इज मीन पोजिशन, मीन पोजिशन यानी जैसे ये खड़ा है अभी सीधा स्टॉप है, ये मीन पोजिशन है, इसके दोनों तरफ घूमता है, राइट लेफ्ट।
तो जो मेन जो सीधा पोजीशन उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, उसके दोनों तरफ घूमेगा। सो व्हेन अ बॉडी एज अ होल मूव्स बैक एंड फोर्थ, उसको टू एंड फ्रो भी बोलते हैं, आगे पीछे, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। एक ही जगह से जो उसको मीन पोजीशन बोलते हैं उसके दोनों तरफ घूमेगा आगे पीछे, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे स्विंग हो गया, झूला है ना पेड़ पे, या ऐसा जो पार्क में झूला होता है। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, आप धागे से पत्थर बांध दो, उसको हिलाओ, पेंडुलम जैसा। आज इतना ही रखते हैं, सिंपल पेंडुलम से नेक्स्ट दिन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।